नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपको एक लैंप और एक सॉकेट के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर एक लैंप और एक सॉकेट को दो अलग अलग स्विच से कंट्रोल करना बताया गया है। लैंप को स्विच से कंट्रोल करने के डायरेक्टली आपने घरों में देखा होगा, इस तरह से एक बोर्ड होता है। बोर्ड पर सॉकेट और स्विच कनेक्ट रहते हैं और स्विच का कनेक्शन डायरेक्ट लैंप से रहता है। तो इस तरह के कनेक्शन तो आपने देखा ही होगा, पर इंटरनल में जो कनेक्शन होता है, वायरिंग डायग्राम होता है, जो वायर का कनेक्शन होता है, वो आपने नहीं देखा होगा। इसको देखने के लिए मैं आपको इस एनिमेशन डायग्राम के द्वारा समझाऊँ। यहाँ पर एक लैंप और एक बोर्ड में एक सॉकेट तथा दो स्विच को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इंटरनल में आप स्विच को देखेंगे, स्विच और सॉकेट को देखेंगे तो वो इसी प्रकार से दिखाई देंगे। जो सॉकेट होता है उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं और जो स्विच होता है उसमें केवल 2 ही टर्मिनल्स होते हैं। तो सॉकेट में जो 3 टर्मिनल्स होते हैं, नीचे वाले जो 2 टर्मिनल्स होते हैं फेस और न्यूट्रल के लिए होते हैं, और जो थर्ड टर्मिनल होता है वो ग्राउंड या अर्थिंग के लिए होता है। मतलब इसको सेफ्टी के पर्पज़ के लिए उपयोग किया जाता है। यदि किसी मशीन में कभी करंट लीकेज हो जाए या वो करंट देने लगे तो उस करंट को ग्राउंड करने के लिए ग्राउंड या अर्थिंग टर्मिनल को उपयोग किया जाता है। एक तरह से इसका उपयोग सेफ्टी के लिए किया जाता है। यदि कोई मशीन में करंट आ रही है और उसको कोई व्यक्ति यदि टच कर दे तो उसको जोर का झटका लग सकता है, इसलिए करंट फैलने से बचाने के लिए ग्राउंड या अर्थिंग टर्मिनल्स का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको लैंप के और सॉकेट के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल के एक पॉइंट को सॉकेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तथा इसी न्यूट्रल को लैंप के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब सॉकेट और लैंप पर हमारा न्यूट्रल वाला वायर कनेक्ट हो चुका है। अब चाहिए सॉकेट को भी पॉजिटिव या फेस वाला कनेक्शन और लैंप को भी फेस वाला कनेक्शन चाहिए। स्विच के दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर लेते हैं। एक स्विच को कनेक्शन सॉकेट से तथा दूसरे स्विच का कनेक्शन लैंप से कर देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सॉकेट और लैंप पर हमारे न्यूट्रल और फेस के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। अब इस बोर्ड में फेस वाले वायर को डायरेक्टली जो स्विच पर कॉमन वाले टर्मिनल्स हैं उस पर कनेक्ट कर देते हैं। अब कॉमन वाले टर्मिनल्स पर हमने फेस को कनेक्ट कर दिया है, तो दोनों स्विच पर पॉजिटिव या फेस पहुंच गया है और थर्ड वाले वायर को अर्थिंग या ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी स्विच ऑन करेंगे वह डिवाइस हमारी ओपन हो जाएगी। लैंप को स्विच ओपन करेंगे तो लैंप जल जाएगा और सॉकेट वाला स्विच ऑन या ऑफ करेंगे तो सॉकेट पर पावर पहुंच जाएगी।